जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के 1 से 6 श्लोक तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 6 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्तेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा है कि कुछ लोग केवल ऊपर से समाज में दिखावे के लिए या मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों और उनके भोगों को जबरन रोक लेते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में उन भोगों को भोगने की कामना बनी रहती है। ऐसे लोगों का सही मायने में इंद्रियों का निग्रह नहीं हुआ है और ये लोग ढोंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग मन से इंद्रियों को वश में करते हैं और बिना आसक्ति के उन इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए तथा अपने कर्तव्य कर्म करते हुए ऐसा समझते हैं कि सभी इंद्रिय अपना अपना काम कर रही हैं और उनमें उनका मन आसक्त नहीं होता और वे अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाते हैं, वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। फिर इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का मतलब है अगर आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्रों के अनुसार जो गृहस्थ धर्म बताए गए हैं उनका मनोयोग से निर्वाह करें। अगर आप संन्यास में हैं तो सन्यासी के लिए जो धर्म निर्धारित किए गए हैं उनका मनोयोग से निर्वहन करें। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ न करने से कुछ न कुछ शास्त्र सम्मत अच्छे कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, भगवान में पूर्ण समर्पण के साथ, स्वयं के हित अहित का विचार न करते हुए ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर लिए कर्म करते जाना ही सही योगी का कर्तव्य कर्म है। फिर वह चाहे गृहस्थ में हो या सन्यास में, वही कर्म योगी या योगी है। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञाथाय कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बाधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के लिए कर्म करने से मतलब यह नहीं कि पूजा पाठ हवन आहुति आदि करना ही यज्ञ है। गृहस्थ का यथोचित पालन करना, अब गृहस्थ का पालन करने में भी पूजा पाठ हवन आदि गृहस्थ धर्म का एक अंग है और पूरा गृहस्थ अपने आप में एक यज्ञ है। धर्मयुक्त युद्ध भी एक यज्ञ है, पूरा मानव जीवन भी एक यज्ञ है। वहीं साधु और सन्यासियों के लिए ईश्वर को पूर्ण समर्पित भाव से जगत के कल्याण के लिए अपनी कोई कामना न रखते हुए केवल ईश्वर प्रीतियार्थ ज्ञान यज्ञ और हवन करना चाहिए। वास्तव में आप जहाँ भी जिस स्थिति में भी हो और उस स्थिति में आपका जो धर्म बनता है उसे कुशलता से निभाना भी एक यज्ञ ही है। तो इस श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम निष्काम कर्मयोगी नहीं बन सकते तो भी कुछ न कुछ अच्छे कर्मों को करता जा, क्योंकि इसके बिना जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। कर्म तो हर हाल में करना ही है, लेकिन अगर तुम उन्हीं कर्मों को मुझ में समर्पित भाव और निष्कामता से करेगा तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा और तुम जीते जी मुक्ति को प्राप्त होगे। फिर 10वें और 11वें श्लोक में कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें।
इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, आज हम लोग श्री गीता के अध्याय 3 के श्लोक 7 से लेकर 11 तक के श्लोकों के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक 11 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। मित्रों, अगली वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन है, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।